आज के वीडियो में विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे जहरीले पदार्थों, आर्सेनिक या रेडियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के कारण होते हैं और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से होने वाला प्रदूषण विकिरण प्रदूषण कहलाता है। यानी ये जो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, इनके विकिरण से जो प्रदूषण होता है उसे ही विकिरण प्रदूषण कहा जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण से मानव, जीव जंतु, पौधे, मृदा तथा वातावरण सभी प्रभावित हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के सभी जितने भी जीवधारी होते हैं पृथ्वी पर सब प्रभावित होते हैं। और मन में प्रश्न हो कि रेडियोधर्मी तत्व अथवा रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हानिकारक किरणों को निकालते हैं उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। जैसे कौन कौन से तत्व होते हैं ये? यूरेनियम, थोरियम आदि। नाभिकीय विस्फोट के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ में अल्फा बीटा कण मुक्त होते हैं। कुल मिलाकर इन लाइनों का कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर जो परमाणु होता है वो अपने नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है या फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो खुद ही ऐसी ऊर्जा को निकालते हैं उन्हें ही रेडियोधर्मी कहा जाता है या विकिरणशील कहा जाता है। और मैंने बताया कि यह विकिरण अल्फा बीटा गामा किरण या इलेक्ट्रॉन के रूप में मुक्त होती है या इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। और इसका प्रभाव मैंने आपको बताया कि जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर बहुत ही बुरा पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। चलिए जानते हैं कि विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसके प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक स्रोतों को समझ लेते हैं। नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला है पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश से आती हैं। जो पराबैंगनी किरणें हैं ये सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं और ओजोन परत को भेद कर पृथ्वी तक आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सूर्य के प्रकाश से निकलते हैं ये ओजोन परत में छिद्र कर देती हैं, नीचे तक आ जाती हैं और इन किरणों से मानव शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ये विकिरण प्रदूषण एक तरह से ये हुआ। फिर दूसरा है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्वों का भंडार पाया जाता है। जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनका भंडार पाया जाता है। और ये तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम निरंतर रेडियोधर्मी विकिरण छोड़ते रहते हैं। यानी हर समय रेडियोधर्मी विकिरण निकालते ही रहते हैं, जो धीरे धीरे करके निकटवर्ती लोगों यानी उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो ये दो प्राकृतिक स्रोत हुए, एक तो यूवी रेज के द्वारा और दूसरा जो चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व भंडार के रूप में होते हैं उनसे। फिर चलिए मानवीय स्रोतों को जानते हैं, यानी ह्यूमन सोर्सेस क्या होते हैं। तो मानवीय स्रोतों में पहला है नाभिकीय विस्फोट। तो इसमें एक बड़े नाभिक पर छोटे छोटे नाभिकों की बमबारी की जाती है और बड़े नाभिक के विखंडन पर घातक विकिरण निकलते हैं, घातक, जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि नाभिकीय विस्फोट से भी विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। फिर दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो प्रायः जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं इन संयंत्रों को मनुष्य गहन आवरणों में रखता है, यानी बहुत ही कड़े आवरण में रखता है ताकि कहीं से लीक ना हो। फिर भी कभी कभी दुर्घटना होने पर भयंकर क्षति हो जाती है। जैसे सन 1979 में अमेरिका में और 1986 में चेर्नोबिल में रेडियोधर्मी रिसाव से अपार क्षति हुई थी। फिर तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो शरीर की भीतरी संरचना को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग एक्सरे करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, रेडियोग्राफी करवाते हैं, कैट स्कैनिंग करवाते हैं, रेडियोथेरेपी करवाते हैं आदि में रेडियोधर्मी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एक्सरे वगैरह आप करवाते हैं, रेडियोग्राफी वगैरह करवाते हैं, इनमें रेडियोधर्मी विकिरण का प्रयोग करते हैं। और ये जो किरणें होती हैं ये उपयोगी तो होती ही हैं, उपयोगी होने के साथ साथ घातक भी होती हैं। इनका बार बार अनावश्यक प्रयोग
घातक हो जाता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाता है। चलिए अब जानते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस। तो पहला प्रभाव है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। यानी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो विकिरण प्रदूषण है, ये वायु, जल और मृदा तीनों प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि करता है। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण क्रोमोसोम तथा जीन्स को प्रभावित करते हैं। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा क्रोमोसोम तथा जीन में परिवर्तन आ जाने से आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, जो ल्यूकेमिया वगैरह होता है, अस्थि कैंसर और अन्य बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। यानी गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है और रेडियोधर्मी प्रदूषण का परिणाम इतना भयावह होता है कि इससे गर्भस्थ शिशु शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। यानी शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग, इतना बड़ा प्रभाव होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का। फिर अगला है चौथा पॉइंट, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां तक प्रभावित हो जाती हैं और इस प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल दूषित हो जाती हैं। अब उन पेड़ पौधों की पत्तियों को जो पशु खाते हैं तो उन पत्तियों को खाने से उनके जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोट के कारण जो रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न हुए, उनके प्रभाव के कारण आज भी वहां विकलांग संतानें पैदा होती हैं। मतलब इतना बड़ा प्रभाव होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का या रेडियो एक्टिव प्रदूषण का या विकिरण प्रदूषण का कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम फेंके गए थे उससे आज भी संतानें विकलांग पैदा हो रही हैं, उसके विकिरण से, उसके प्रभाव से। फिर अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं एवं मनुष्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से त्वचा का कैंसर और आंख की बीमारी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो पहला उपाय है परमाणु संयंत्रों के निर्माण में बेहतर तकनीक का प्रयोग करके रिसाव को रोकना चाहिए। यानी बेहतर तकनीक का प्रयोग जिससे रिसाव ना हो। मतलब कहने के ये है कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो विकिरण प्रदूषण है, इसकी रोकथाम के लिए रेडियोधर्मी सामग्री के रिसाव होने की जो संभावना होती है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसका रिसाव ना हो। फिर दूसरा है विश्व में मौजूद सभी देशों को परमाणु निर्मित हथियारों के उत्पादन तथा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उत्पादन ना करें, अन्य हथियार ना बनाएं, परमाणु हथियार, और परीक्षण भी ना करें, जिससे पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाया जा सके। और तीसरा है वर्तमान समय में कई देश परमाणु ऊर्जा का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियोधर्मी प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। सभी देशों को परमाणु ऊर्जा का सीमित प्रयोग करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा की जा सके। फिर अगला है रेडियोधर्मी कचरे को मोटे व ठोस पात्र में संग्रहित करना चाहिए, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण से पृथ्वी को बचाया जा सके। इसके अलावा परमाणु कचरे का रीयूज करना चाहिए। फिर अगला है परमाणु अस्त्रों के प्रयोग व परीक्षण पर रोक लगाकर परमाणु अपशिष्टों के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। और अंतिम है चश्मे का प्रयोग करके यूवी विकिरणों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं तो विभिन्न प्रकार के चश्मे आते हैं उससे बचने के लिए, तो उन चश्मों का प्रयोग करके आप यूवी रेज से बच सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण से बच सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेज से बच सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।